हाय एवरीवन। ओके। सो आज कोई बिल्कुल ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आप ये सोच रहे होंगे कि सार कहीं कहाँ किधर चले गए। ओके। सो सार किधर नहीं गए हैं। ओके। सो आने वाले समय में आप ये देखोगे, थोड़ा बैकग्राउंड को आप नज़रअंदाज करो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है। ओके। और कोई ऐसा प्रॉपर ढांचा नहीं है तो जिसके कारण हम ये कर नहीं सकते हैं, और उतना टेक्निकल नॉलेज भी हमारे पास नहीं है। ओके। सो बैकग्राउंड को इग्नोर मारो। ओके अभी के लिए। सो आने वाले समय में जब मैं स्टूडेंट था, ओके, सो उस वक्त जब मैं पढ़ाई करता था तब मुझे वर्ड पावर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता था। अब वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके। सो मान लीजिए मैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, या मान लीजिए मैं फार्माकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर हर एक वर्ड पावर, ये सिर्फ मुझे नहीं, अधिकांश जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें वर्ड पावर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है, और ये ट्रू फैक्ट है। एंड कई बार डिफरेंट टीचर वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट को सलाह देते हैं कि आप ये वर्ड खुद ही सर्च कर लीजिए। लेकिन जब मैं स्पेशल स्टूडेंट था तो मैं ये आशा रखता था कि टीचर की एंड से अगर सारा चीज़ बता दिया जाएगा तो हमें कोई इतना सर्च करने की झंझट नहीं। सो ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पाया टीचरों को तरफ से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आने वाले समय में मुझे स्टूडेंट लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आया है, जो जो मैं खुद फील किया हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसा चेंज होना अनिवार्य है, तो उसी प्रॉब्लम को लेकर के मैं आपके लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। एंड आप सभी को ये जानकर के कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप सभी ने इसके साथ भली-भाँति परिचित है कि मेडिकल फील्ड में या फार्मेसी फील्ड में या नर्सिंग फील्ड में जो वर्ड पावर होता है, जो वर्ड होता है, हर एक का मीनिंग कितना डिफ़िकल्ट है। चाहे वो छोटा ही वर्ड हो, चाहे उसका मीनिंग सिंपल ही कहीं क्यों ना हो, अगर हमने उस सिंपल मीनिंग को भी अपने ज़िंदगी में अगर कभी नहीं पढ़ा तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो आप सभी का ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं सेपरेट वर्ड पावर क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं फार्माकोलॉजी में एक्सक्रीशन, जो आपका फार्माकोकाइनेटिक का जो डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ओके। तो जब देखना आप एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ोगे तो एक्सक्रीशन चैप्टर को पढ़ते वक्त आप ये नोटिस करना कि अगर फार्माकोलॉजी में एक्सक्रीशन चैप्टर आप अगर पढ़ोगे तो ह्यूमन एनाटॉमी में आपको यूरिनरी सिस्टम, या जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है, सो इसके ऊपर आपका कमांड होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और जब आप यूरिनरी सिस्टम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर और भी डिफरेंट चैप्टर आ जाएगा, जैसे कि ब्लड आएगा, क्योंकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है, किडनी में होता है, तो आपको ब्लड पढ़ना पड़ेगा। और ब्लड अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो आपको सेल एंड टिश्यू के ऊपर आइडिया होना चाहिए, उसका फिजियोलॉजी विथ उसका एनाटॉमी डिफरेंट जो होता है उसके ऊपर पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर हमारा ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, हार्ट करता है, तो आपको थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि हम एलिमिनेशन पढ़ें, ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन पढ़ें। एक्सक्रीशन को पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पर आ गए, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पर आ गए, ब्लड पर आ गए।
ब्लड पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पर आ गए? सेल पर आ गए। तो ये मत कहना कि सेल के बाद हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के बाद हम कोई चीज़ पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सेल अगर आप पढ़ोगे तो उसी सेल को पढ़ते पढ़ते कई चीज़ें आपके साथ आ जाएगा, कई चीज़ें आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगा। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए कोर्स बनाना पड़ता है। तो वैसे तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उसको एक ऐसा ऑर्डरली अरेंजमेंट करूँ। देखो, पहली बात है, मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊँगा, ये तो मेरा एम है। लेकिन काम चलाने के लिए, ओवरव्यू पाने के लिए हर एक चैप्टर का एक छोटा-सा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वरना मैं आपको फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा पाऊँगा। क्योंकि फार्माकोलॉजी में अगर मैं आपको एक्सक्रीशन पढ़ाने जाऊँ, तो आपको अगर यूरिनरी सिस्टम अगर नहीं बताऊँगा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो आप कभी भी एक्सक्रीशन चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर आपको थोड़ा ब्लड के बारे में अगर नहीं पढ़ाऊँगा, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा हार्ट के बारे में अगर नहीं पढ़ाऊँगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर सेल के बारे में अगर कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, तो भी समझ में नहीं आएगा। अब ये तो हुआ फार्माकोलॉजी को पढ़ाते-पढ़ाते एचएपी में घुस जाना। फिर एचएपी अगर हो गया, तो थोड़ा बहुत हमें फिजियोलॉजी का भी पता होना चाहिए। क्योंकि फार्माकोलॉजी में जो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये ऐसे रहता है डिफरेंट आयन का, ऑस्मोसिस का, वाओ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, इतने सारे टॉपिक, इतने सारे आइडिया। तो उसको एक मर्ज करना, उसको एक ऑर्डरली अरे करना, ये काफ़ी चुनौती भरा काम है। एंड इसी चुनौती को मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ फार्मा प्लस चैनल में। तो आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन सो दैट आई कैन मोटिवेट। ओके, अगर मैं जितना मोटिवेट आपको फील करूँगा, तो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट आएगा एंड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी लेक्चर आने वाला है। ओके, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो। सारा चीज़ एक सिस्टमेटिकली अप्रोच में होगा। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।